जय बजरंगबली। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि कलयुग में जागृत दिव्य शक्ति माने जाते हैं। उनके नाम का स्मरण करते ही भय दूर हो जाता है और मन में अद्भुत साहस भर जाता है। वे शक्ति, भक्ति और समर्पण के ऐसे प्रतीक हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। उन्होंने समुद्र लांघा, पर्वत उठाया, संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और हर संकट में राम भक्तों की रक्षा की। इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कलयुग में ये मान्यता है कि हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें ना तो बहुत बड़ी पूजा की आवश्यकता होती है और ना ही कठिन साधना की। केवल सच्चा विश्वास, शुद्ध मन और श्रद्धा ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। जब भक्त उनका नाम जय श्री राम के साथ लेता है तो हनुमान जी तुरंत उसकी पुकार सुनते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, भय समाप्त होता है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। यही कारण है कि हर मंगलवार और शनिवार को लाखों भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। हनुमान जी केवल बल के ही नहीं बल्कि ज्ञान और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। उनके अंदर अपार शक्ति होते हुए भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा कहते रहे कि ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। यही गुण उन्हें सबसे महान बनाता है और भक्तों को सिखाता है कि सच्ची शक्ति नम्रता में ही होती है। जो व्यक्ति हनुमान जी को अपना इष्ट मान लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे दिव्य परिवर्तन होने लगते हैं। उसके मन से डर हटता है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं और उसकी राह में आने वाली बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। जब जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो हमें असंभव लगती है, जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब हनुमान जी की कृपा ही वो शक्ति बनती है जो असंभव को संभव बना देती है। वे केवल बाहरी संकट ही नहीं हटाते बल्कि सबसे पहले हमारे भीतर की कमजोरी को दूर करते हैं। क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। हनुमान जी हमारी मनोकामना इसलिए पूर्ण कर देते हैं क्योंकि वे केवल हमारी प्रार्थना नहीं सुनते बल्कि हमारे कर्म और हमारे विश्वास को भी शक्ति देते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो हनुमान जी उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू कर देते हैं जिससे उसकी समस्या का समाधान धीरे धीरे निकलने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक सही व्यक्ति मिल जाता है, अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाता है या कोई नई राह खुल जाती है। ये सब उनकी कृपा का ही संकेत माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी भय को समाप्त करते हैं। अक्सर हमारी मनोकामना इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हम डरते हैं, असमंजस में रहते हैं या आत्मविश्वास की कमी होती है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के अंदर साहस आता है, निर्णय लेने की शक्ति आती है और वो अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ने लगता है। जब मन दृढ़ हो जाता है तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त होने लगता है। हनुमान जी की कृपा का एक और रहस्य है उनका श्री राम के प्रति अटूट समर्पण। जो भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम की कृपा भी प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी भक्त और भगवान के बीच सेतु हैं। वे अपने भक्त की प्रार्थना को दिव्य शक्ति तक पहुंचाते हैं और फिर उस पर कृपा बरसती है। कई बार भक्तों को लगता है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, लेकिन हनुमान जी हमेशा वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। वे केवल इच्छा पूरी नहीं करते बल्कि ऐसा मार्ग बनाते हैं जिससे जीवन स्थायी रूप से बेहतर हो जाए। इसलिए उनकी कृपा धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से काम करती है। जब कोई व्यक्ति लगातार श्रद्धा से उनका नाम लेता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या सिर्फ जय बजरंगबली कहता है तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। यह ऊर्जा नकारात्मक बाधाओं को दूर करती है और रास्ते साफ होने लगते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है सच्चे मन से की गई हनुमान जी की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मैं आपको एक ऐसा विशेष संकल्प बताने जा रही हूँ जो साधारण नहीं है बल्कि श्रद्धा और निरंतरता की परीक्षा है। ये कोई सामान्य उपाय नहीं बल्कि एक महासंकल्प है जिसे अगर आपने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ किया तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो सकती है।
लेकिन इस संकल्प की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, इसका क्रम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि जब हम किसी दिव्य साधना की शुरुआत करते हैं तो वो केवल एक कर्म नहीं रहता, बल्कि वो हमारी आस्था और ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। जब ये प्रवाह लगातार चलता रहता है तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बीच में ही ये क्रम टूट जाता है तो वही ऊर्जा बिखर जाती है और साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए इस महासंकल्प में सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतरता और दृढ़ निश्चय। ये 5 मंगलवार की साधना केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि ये आपके मन, विश्वास और संकल्प को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब आप लगातार 5 मंगलवार तक एक ही भावना के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली घेरा बनना शुरू हो जाता है। यही घेरा आपके कार्यों में आने वाली बाधाओं को हटाने लगता है और रास्ते स्वतः खुलने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, इस साधना में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलती। यदि आपने पहला मंगलवार पूरी श्रद्धा से किया, दूसरा भी किया, लेकिन तीसरे या चौथे मंगलवार में क्रम टूट गया तो पूरी साधना का प्रभाव कम हो जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई दीपक जलाकर बीच में बुझा दिया जाए, फिर उसे दोबारा जलाने पर शुरुआत से ही प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए इस संकल्प को शुरू करने से पहले मन में दृढ़ निर्णय लेना जरूरी है कि आप इसे 5 मंगलवार बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। इस महासंकल्प की खास बात यह है कि इसमें विश्वास की शक्ति जुड़ी होती है। जब आप लगातार एक ही दिन, एक ही भावना और एक ही निश्चय के साथ हनुमान जी को याद करते हैं तो ये आपके और उनके बीच एक अदृश्य संबंध बना देता है। ये संबंध जितना मजबूत होता जाता है उतनी ही तेजी से आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कई बार भक्त अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे मंगलवार आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी समस्याएं हल होने लगती हैं और मन में आश्चर्यजनक शांति आने लगती है। इसलिए इस साधना को हल्के में ना लें। इसे शुरू करने से पहले अपने मन को तैयार करें, अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और यह संकल्प लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, 5 मंगलवार ये क्रम नहीं टूटेगा। क्योंकि जब संकल्प अटूट होता है तभी उसकी शक्ति चमत्कार बनती है और यही अटूट संकल्प आपके जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है? लगातार 5 मंगलवार एक अटूट संकल्प लेना है। यह संकल्प साधारण नहीं बल्कि आपकी आस्था और विश्वास की परीक्षा है। इस संकल्प के साथ मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ जिसे यदि आपने श्रद्धा से सिद्ध कर लिया तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बन जाती है उसके जीवन में रुकावटें टिक नहीं पाती। उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं, जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें सफलता मिलने लगती है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरती है, अभाव दूर होते हैं और जीवन में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा का मार्ग खुलने लगता है। आपको करना यह होगा कि हर मंगलवार सूर्यास्त के समय इस साधना को प्रारंभ करें। यदि आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि मंदिर की दिव्य ऊर्जा साधना को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। लेकिन यदि किसी कारण से मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर में ही हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने यह साधना कर सकते हैं। सबसे पहले श्रद्धा से हनुमान जी के सामने बैठें और सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में अपनी मनोकामना को स्मरण करें और विश्वास रखें कि यह प्रकाश आपके जीवन की अंधकारमय बाधाओं को दूर कर रहा है। दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के सामने कोई भी मीठा प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद आपकी श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसके बाद आप शांत होकर दीपक के सामने बैठ जाएं और पूरे ध्यान के साथ ओम अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और यह प्रक्रिया हर मंगलवार लगातार 5 सप्ताह तक करनी है। जब आप श्रद्धा से यह मंत्र बोलते हैं तो धीरे धीरे वो मंत्र सिद्ध होना प्रारंभ हो जाता है और उसकी ऊर्जा आपके जीवन में कार्य करने लगती है। जैसे जैसे मंगलवार आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप स्वयं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी। जो लोग पहले विरोध करते थे वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे और मित्रता के नए रास्ते खुलेंगे।
आपके कार्य बनने लगेंगे और जो लोग आपसे दूर थे वे भी सहयोग करने लगेंगे। ये सब उस मंत्र की सिद्धि और हनुमान जी की कृपा का परिणाम माना जाता है। जब 5 मंगलवार पूरे हो जाते हैं तब तक आपकी वो मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है उसके पूर्ण होने का मार्ग बन जाता है। कई बार भक्त अनुभव करते हैं कि 5वें मंगलवार तक कोई शुभ समाचार मिल जाता है या परिस्थिति अचानक बदलने लगती है। इसलिए इस साधना को पूरे विश्वास और बिना क्रम तोड़े करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निरंतरता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं अपनी इच्छा और मनोकामना को टिप्पणी में अवश्य लिखें। जब एक जैसे संकल्प वाले लोग एक ही भावना को बार बार व्यक्त करते हैं तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और इच्छाओं के पूर्ण होने का मार्ग तेज हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे पसंद अवश्य करें। बालाजी आप सभी का भला करें।